प्रदूषण का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें साल भर तो स्थिति खराब रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं दिल्ली एक कोहरे में डूब जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है, लेकिन हर साल हम ये सब सुनते हैं, सर्दियों की बात भूल जाते हैं। अगली सर्दियों में फिर यही मंजर देखने को मिलता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये समस्या आखिर क्या है और इसकी निजात क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है। पहले आपका परिचय कराते हैं। पर्यावरणविद विमलेंदु झा होंगे हमारे साथ, ओयू ग्रीन के फाउंडर दीपराम गुप्ता और जीडीआई के फाउंडर अंकुर बंसल। तो ये दो लोग जो आप देख रहे हैं, जीडीआई और साथ में ओयू ग्रीन, ये है 21वीं सदी के व्यवसाय से जुड़े लोग जो पर्यावरण के इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप्स लेके चल रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। अंकुर, आपकी क्या राय है, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और क्या आपको ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ स्टेप्स दिखाई देती है जो दिल्ली के संबंध में खास करके, जिससे आपको लगता है कि नहीं कुछ तो हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जीडीआई को बुलाने के लिए, तो धन्यवाद आपका। तो मैं थोड़ा सा अभी जो बोला कि सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है, मैं उसको मानता भी हूँ और नहीं भी मानता। आई थिंक जब तक सरकार, बाजार और समाज, जब तक तीनों साथ नहीं आएंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे, सरकार अपनी दूसरे राज्य की सरकार को ब्लेम करेगी, हम जैसे लोग हैं वो हम सरकार को, हर सरकार को ब्लेम करेंगे। मार्केट बोलेगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो सरकार को और कंज्यूमर को, दोनों को ब्लेम करेगा। तो सबसे पहली बात है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरकार, समाज और बाजार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सॉल्व करने के लिए। और जो हम इंडिया में अभी देख रहे हैं पिछले 10 साल से, 12 साल से, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हम पीछे जाएं हिस्ट्री में, 40 साल पहले, 45 साल पहले, बहुत सारी सिटीज इस ट्रांजिशनल फेज से गुजरी है। चाहे वो लंदन है, या चाहे वो लॉस एंजलिस है, चाहे वो बाकी बीजिंग है, जिसका एग्जांपल इंडिया में काफी वो माना जाता है क्योंकि वो हमारे क्लोज है, नेबरिंग कंट्री के अंदर है। तो ये वाली सब कंट्रीज और सब जो सिटीज है, ये भी पिछले 30 सालों में, 40 साल में इन्होंने भी एक ट्रांजिशन लिया है। बट क्या डिफरेंशियल है यहाँ से और बाकी जो सिटीज ने किया है, वो है यहाँ पे इंटेंट को हम एग्जीक्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रियल चैलेंज वही है, क्योंकि ग्रोथ के साथ जो है आज हम समस्याएं देख रहे हैं, वो समस्या आएंगी। बट ये है कि हम उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। मेरा खुद का मानना ये है कि सरकार, बाजार और समाज को साथ आना पड़ेगा और जब भी सोल्यूशन सेम होगा। मैं इनके बारे में बता सकता हूँ मेरा क्या व्यू है। बट सबसे पहली चीज ये है कि जो हम इस चीज में लग जाते हैं कि जैसे पिछले 3-4 दिन में या पिछले हफ्ते में काफी डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमको डेटा सिस्टम पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम एयर पोल्यूशन का डेटा अगर अवेलेबल नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा एयर पोल्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि दिस इज समथिंग विच एवरी सिटीजन इज फीलिंग इट इन देयर लंग्स एवरी सिंगल डे और एवरी सिंगल मिनट। तो ब्रीथ तो सबसे ज्यादा हम करते हैं, मतलब वो हर मिनट ही करते हैं, तो उसको तो इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये डेटा ना दिखाने से प्रॉब्लम नहीं होगी। डेटा तो बहुत प्राइवेट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से सिटीजन के पास आज मोबाइल ऐप हैं, वो है, उनसे पता चल जाता है AQI लेवल कितना है। तो सबसे पहले तो डेटा, सरकार को डेटा के अंदर इन्वेस्ट करके स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जब तक ये डेटा अवेलेबल नहीं होगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो सकती किसी की भी, क्योंकि सरकार भी कोई एक तंत्र नहीं है, सरकार की भी बहुत सारी लेयर्स हैं। और सरकार काम ही जब अच्छा कर सकती है जब हर लेयर की दूसरी लेयर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाए, अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो पाए। मेरे को लगता है सिटीजन के लिए भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो इसका कारण है। हम हमेशा बात करते हैं कि सरकार ने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया या सरकार ने पॉलिसी नहीं ली, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा खुद का सिटीजन का बिहेवियर है, वो भी इस चीज को काफी कंट्रीब्यूट करता है। जो व्हीकुलर पोल्यूशन है दिल्ली में, हम ये 1-1.5 महीना होता है दिवाली के पास, या जब फसल कटती है पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में, हम स्टबल की बात करने लग जाते हैं। बट दिल्ली का मुख्य जो कारण है पोल्यूशन का, वो स्टबल नहीं है। वो स्टबल कंट्रीब्यूट करती है, बट उससे बड़े जो कारण जो है वो है व्हीकुलर पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है दिल्ली के अंदर। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम कन्वीनियंस चाहते हैं, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल चेंज सिटीजन को भी लेना पड़ेगा, सिटीजन को भी मानना पड़ेगा कि मैं भी इस समस्या का एक स्टेक होल्डर हूं और मेरे को भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं
जो बाजार का काम है, जिसके अंदर CII ने काफी एक फोरम बनाया है, CEOs, काफी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं जहां पे वो एयर क्वालिटी की बात करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। बट मोर नीड्स टू बी डन, जहां पे जो बाजार है वो अपना CSR फंड डाल सकते हैं इस तरह की इनोवेटिव सोल्यूशन के लिए, जहां पे शायद सरकार अपना पैसा नहीं डाल सकता क्योंकि वो पब्लिक फंड है, या जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसको राइट इकोसिस्टम मिले ताकि वो दिल्ली में या इंडो गैंगटिक प्लेन जो रीजन है वहां पे अपने सोल्यूशन टेस्ट करके एक मार्केट क्रिएट कर सके इस चीज के लिए। चाहे वो स्टबल की भी मार्केट क्रिएट हो सकती है, जो व्हीकल्स हैं, EV जैसे एक है जिसके अंदर Amazon वगैरह जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये अपनी सारी की सारी जो फ्लीट है उसको EV में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी तरह से बाजार को भी रिस्पॉन्सिबल तरीके लेने पड़ेंगे। मोर इनोवेशन नीड्स टू बी डन। बट मेरा खुद का मानना है कि हम यहाँ पे हर साल बैठ के बोले सरकार ने ये नहीं किया, और जब हम सरकार से पूछते हैं वो दूसरे राज्य सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, उससे सॉल्यूशन नहीं आ सकता। रोड मैप है बाकी जो सिटीज ने किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट रियल थिंग इज हाउ द इंटेंट ट्रांसलेट इनटू एग्जीक्यूशन। दैट इज वेयर वी थिंक द रियल सोल्यूशन कैन बी फाउंड फॉर दिल्ली एंड द एंटायर इंडो-गैंगटिक प्लेन। मैं अंकुर की बात से भी सहमति जताता हूं। हर बात का पर्सपेक्टिव होता है। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है, दूसरे तरीके की होती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे तरीके की होती है। और ये जो पूरा हमारा जो सेटअप है इसमें तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। जब ये आपको पता है कि 50% पॉल्यूशन व्हीकल्स से आ रहे हैं और विमलेंदु उसका जो अल्टरनेट बता रहे हैं वो यही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त कीजिए, तो बात में दम लगती है। इस पर काम होना चाहिए। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये मेरा अकेले का सोचना काम नहीं है। जो अंकुर बता रहे हैं यहीं पे सिटीजन का काम है। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन का काम है सही चीज़ को जानना, समझना और फिर उस बात को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट अंकुर ने बताया कि सबसे पहले तो आपको डेटा चाहिए। तो क्या डेटा में बेईमानी हो रही है हमारे यहाँ? डेटा एक्सेसिबल नहीं है, सही नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और इसके बाद आप विकसित देश बनने की बात करते हैं। हमारे गेस्ट ने जो एक बात हाईलाइट की, बड़ी बात है कि डेटा एक्सेस नहीं है, सही तस्वीर ही हमें पता नहीं चल पाती है, डेटा क्रेडिबल नहीं है। लेकिन अंकुर जी ये बताइए, एज अ एंटरप्रेन्योर और सिटीजन, आपको लगता है कि दिल्ली को हम सेट करने जा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, जो पहले हमने किया है CNG से ही किया था थोड़ा बहुत, कि जो देश का पूरा हर शहर सीख पाएगा कैसे हाउ टू टैकल ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन वगैरह का प्रॉब्लम का, तो दिल्ली में क्या हम एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे? मेरा बिलीव है बिल्कुल कर पाएंगे। और आई थिंक फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि ये प्रायोरिटी इशू बने, और ये ओवरनाइट नहीं हो रहा। आप जैसे लोग पत्रकार जो हैं वो इस चीज पे बात कर रहे हैं, और अभी 2-3 दिन पहले कुछ सिटीजन ग्रुप ने भी बोला कि मतलब जहां पे वो थोड़ा सा एजिटेशन हुआ कि नहीं, एयर क्वालिटी को सीरियसली लेना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात जो है ये है कि दिल्ली का एग्जाम्पल दिल्ली के नागरिक या दिल्ली की सरकार अकेली नहीं बना सकती, क्योंकि टेक्निकली हमको समझना पड़ेगा कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो एक इंडो गैंगटिक प्लेन का इशू है। तो जब तक एक बॉडी नहीं क्रिएट होगी जो पूरा का पूरा IGP को, जिसको हम इंडो गैंगटिक प्लेन बोलते हैं, जिसके अंदर 7 से 8 राज्य आते हैं, पूरा पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल और असम तक, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दिल्ली का प्रदूषण खराब हो, मतलब ठीक हो जाए और हरियाणा और पंजाब कुछ ना करे, या यूपी कुछ ना करे, राजस्थान कुछ ना करे, क्योंकि ये एक तरह से पूरा एरिया का जो एयर शेड है वो ऑलमोस्ट कॉमन रहता है। तो किसी ना किसी उस बॉडी का भी जो कोऑर्डिनेशन कर पाए अलग अलग सरकारों के बीच में, क्योंकि अभी हम जो प्लान बना रहे हैं एयर पोल्यूशन को हटाने की, वो तो हम बनाते हैं सेंट्रली, ठीक है, उसकी जो एग्जीक्यूशन पावर है वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने सही जगह पर लाके छोड़ दिया पूरे इस डिबेट को। पहली बात तो ये है कि प्रदूषण का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो अगर कोई तख्तियां दिखा रहा है तो वो सरकार के खिलाफ है, इसलिए चूंकि आप सरकार को बहुत प्यार करते हैं तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, या फिर कोई किसी के सपोर्ट में, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन का प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप आज नहीं सुलझाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको अकाउंटेबल ठहराएंगी इसके लिए कि कैसे हमारे पूर्वज थे।
और दूसरी बात ये है कि ये आइसोलेटेड दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली में भी अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो पूरे देश को इसके पीछे लगना होगा। और जो अंकुर जी ने बताया कि हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारी जो पोजीशन है, उसके पहले हमने इकोनॉमी की बात की और बाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं सब की बात की, तो कुल मिलाकर पहला स्टेप ही है कि सभी लोग इसके बारे में सेंसिटाइज हों। जो पर्यावरण की बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो विद्वान हो या किसान हो, वो कोई विकास के दुश्मन नहीं है, बल्कि वो विकास को एक मजबूत आधार देने की बात करते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर इसमें लगना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बड़े अच्छे विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।